मुखर्जी नगर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, घर से फ्रीडम मिलेगी, तो वो चीज़ यहाँ नहीं हो पाती। बहुत मुश्किल होता है यहाँ सर्वाइव करना, क्योंकि इतना ईजिली तो नहीं हो पाता सब कुछ। तो पढ़ाई को लेकर तो प्रेशर रहता है, ऊपर से जो कि होता है बच्चों का कि फैमिली से पैसे नहीं मांगने हैं, तो मंथली की वो सिचुएशन अलग ही बनी रहती है कि यार मंथ कंप्लीट होने को आ गया लेकिन जेब में पैसे नहीं है। अगर अच्छे दोस्त है ना हमारे पास तो कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है यहाँ, क्योंकि मैं भी हूँ, मैं पीजी में रहती हूँ, ये दीदी भाई ये सब लोग रूम पे रहते, तो खाने पीने की भी कोई इशू नहीं होता। दिक्कतें तो बहुत हैं और हमारे सपने भी बहुत बड़े हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं, चाहे हेल्थ को लेके हो, हाइजीन को लेके हो, पढ़ाई को लेके हो। क्योंकि यहाँ आके फ्रस्ट्रेशन आप बहुत ज़्यादा झेल सकते हैं, ये सबसे बड़ा हमको लगा, क्योंकि हम कम से कम 6 महीने अपने को टाइम दिए पहले घर। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट का स्टूडेंट पढ़ के आते हैं, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट का वेटेज 50% है केवल। माँ बाप कभी जाहिर नहीं करते हैं कि बहुत उम्मीद है, लेकिन वो बताते रहते हैं कि आप आगे बढ़िए। हम छोटे गांव से आते हैं, अगर छोटे गांव में पता चल जाता है कि बच्चा जा रहा है दिल्ली कलेक्ट्री की तैयारी करने, तो वो गांव वालों की उम्मीद, पूरा समाज जो है उम्मीद पे बैठ जाता है। EWS का जो ये सर्टिफिकेट होता है उसको अपडेट किया जाता है, तो वो अपडेट नहीं उन्होंने कराता। आई थिंक यही प्रॉब्लम है कि कैटेगरी में आती नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन कर लिया था उसमें। EWS के जो ये कार्ड्स बन रहे हैं, मेरे को लगा, मैंने आसपास भी बहुत ऑब्जर्व किया है, वो लोग डिजर्व ही नहीं करते जिनका EWS बन गया है। जो नहीं डिजर्व कर रहा उसे मिलना भी नहीं चाहिए। वही है कि लोकल लेवल पे वो अपना पैसा दे के EWS बनवा लेते हैं, पर ये UPSC है, यहाँ थोड़ी ना चल सकता है वो सब चीज़ें। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मुखर्जी नगर में और कुछ एस्पिरेंट हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं और कर रही हैं। ये इनकी शुरुआती दौर है UPSC की, और जब शुरुआती दौर होती है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, तो सबसे पहला दिमाग में क्या ख्याल आया कि क्या करना चाहिए? सबसे पहले लगा कि 2 जगह मुखर्जी नगर और करोड़ बाग UPSC का हब माना जाता है, तो ये हम YouTube देख के यहाँ आए थे। और यहाँ सबसे पहले हमको चैलेंज लगा रहने का, यहाँ किस तरह से रहा जाएगा। उसके बाद खाना का समस्या, 2 समस्या सबसे पहले स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। फ़ोन की दुनिया से जो हम निकल के आते हैं ना, ज़्यादातर बच्चे आते हैं फ़ोन में देख के ये सारी चीज़ें कि मुखर्जी नगर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, घर से फ्रीडम मिलेगी, तो वो चीज़ यहाँ नहीं हो पाती। बहुत मुश्किल होता है यहाँ सर्वाइव करना, क्योंकि इतना ईजिली तो नहीं हो पाता सब कुछ। लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, राइट? तो थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा आपको। तो उठाना ही पड़ेगा, बिल्कुल है। बिना कष्ट उठाए तो वो बोलते हैं ना, नो पेन नो गेन, तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ आके हमको पढ़ाई ही नहीं, इतनी सारी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं ना। हम एक बच्चे के लेवल से आते हैं और यहाँ के हम मैच्योर बन जाते हैं, लेकिन वो रहता है ना कि हर चीज़ नहीं मिल पाती, सारी फैसिलिटी तो कभी कहीं नहीं मिल पाती, हर चीज़ को मैनेज करना ही पड़ेगा। हमारे क्रिकेट टीम के एक ग्रेट क्रिकेटर हैं MS धोनी, वो हमेशा कहते हैं कि प्रोसेस में बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये कहेंगे कि हम इतनी प्रॉब्लम से निकल के आए हैं। यहाँ हर व्यक्ति आया है अलग अलग सिचुएशन से, ठीक है, बड़े बड़े सपने लेके सब आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ आके हमें बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं, चाहे हेल्थ को लेके हो, हाइजीन को लेके हो, पढ़ाई को लेके हो। तो दिक्कतें तो बहुत हैं और हमारे सपने भी बहुत बड़े हैं, उन्हें पाने भी हैं। तो चैलेंजेस ऑफ कोर्स हैं कि हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है, लेवल ऑफ द क्वेश्चन, उनके पूछने का तरीका चेंज हो रहा है। चाहे ऑप्शनल की बात करें, ऑप्शनल तो हमारी तो भी ठीक चल रही है, लेकिन अगर हम GS की बात करें, स्पेशली ऐसे की बात करें, CSET की बात करें, जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो रहा है। कि होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हम बनाएंगे, लेकिन CSET में लेके दिक्कत जो हो रही है वो हिंदी मीडियम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। खैर, हम प्रयास करेंगे और बड़े सपने हैं तो मेहनत तो करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है, बैलेंस करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो अब तक आपने कोई सॉल्यूशन तैयार किया है कि हाँ, ये यहाँ पे CSET में प्रॉब्लम है, या फिर करंट अफेयर्स की बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ आपने वर्क अराउंड एनालिसिस किया कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, हमें लगता है कि हमें प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, और जो उनको बदल के उनका जो पैटर्न, जैसे GS पेपर 1 की बात करें, मतलब जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं GS 1 और GS 2, तो उसमें जो है उनके क्वेश्चन पूछने का नेचर चेंज हो गया है। डेंसिटी ऑफ नॉलेज, हमें अपने नॉलेज के बारे में बहुत डेंस होना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन का जो नेचर है उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास सीमित संसाधनों से हम नहीं कर सकते हैं। सीमित संसाधन रखने, लेकिन क्राइटेरिया को, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने माइंड सेट को थोड़ा ब्रॉड रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे CSET की बात करें तो प्रैक्टिस, आप कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो हमें प्रैक्टिस से ही सब कुछ आगे करना है। 2 जगह मुखर्जी नगर और करोड़ बाग UPSC का हब माना जाता है, तो ये हम YouTube देख के यहाँ आए थे। और यहाँ सबसे पहले हमको चैलेंज लगा रहने का, यहाँ
किस तरह से रहा जाएगा। उसके बाद खाना का समस्या, 2 समस्या सबसे पहले स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। और फिर इसके बाद कोचिंग की समस्या यहाँ यही होती है कि कौन सा कोचिंग में एडमिशन ले, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत सारा क्रिएट होता है, क्योंकि टीचर यहाँ फिक्स नहीं रहता है। कभी ये कोचिंग से कोई निकल के टीचर वो कोचिंग में चल जाते हैं, तो आपको बहुत समस्या होती है कि कौन सा कोचिंग में लें। तो आपको पहले डेमो क्लास ही करना उचित होगा। सभी कोचिंग में जाइए, उसके बाद तालमेल बैठाइए कि कौन सा कोचिंग में हमको कौन सा टीचर से अच्छा पढ़ने में लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे टीचर नामी हो जाते हैं, लेकिन हमको किससे समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है वही टीचर हमको पकड़ना चाहिए, नहीं कि नाम के पीछे हमें भागना चाहिए। तो कुछ टाइम अपने घर पर 2-3 महीने तो सिलेबस को एक बार रीडिंग कर जाइए कि हम इसमें प्रिपेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ आके फ्रस्ट्रेशन आप बहुत ज़्यादा झेल सकते हैं। ये सबसे बड़ा हमको लगा, क्योंकि हम कम से कम 6 महीने अपने को टाइम दिए पहले घर में कि हम इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं, सभी सब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ देखते हैं कि हिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट का स्टूडेंट पढ़ के आते हैं, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट का वेटेज 50% है केवल। साइंस, टेक, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट या सोसाइटी, ये सब पढ़ते नहीं है स्टूडेंट। लगता है कि ये 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो निकालेंगे, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा सब्जेक्ट है जो कि इससे टफ है। साइंस एंड टेक बहुत अच्छा, बहुत वेटेज वाला सब्जेक्ट है, तो वो सब पढ़ते नहीं है। तो यहाँ आके उसको फ्रस्ट्रेशन 50% में कितना भी सही कीजिएगा तो 30 भी बहुत सही कर दीजिएगा, 25 से 30, तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा जब तक आप पूरा सब्जेक्ट को आप लेके नहीं चलिएगा। तो यही स्टूडेंट से करते हैं, कभी भी आइए तो सिलेबस एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए आप। सर ने प्रेशर की बात की, कितना प्रेशर रहता है मैम, मतलब क्या किस तरह के प्रेशर होते हैं? प्रेशर की तो देखो, पढ़ाई को लेकर तो प्रेशर रहता है, ऊपर से जो कि होता है बच्चों का कि फैमिली से पैसे नहीं मांगने हैं, तो मंथली की वो सिचुएशन अलग ही बनी रहती है कि यार मंथ कंप्लीट होने को आ गया, लेकिन जेब में पैसे नहीं है, कुछ भी लेना है तो वो। लेकिन मैं बोलूँगी कि प्रेशर, अगर अच्छे दोस्त है ना हमारे पास तो कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है यहाँ, क्योंकि मैं भी हूँ, मैं पीजी में रहती हूँ, ये दीदी भाई ये सब लोग रूम पे रहते, तो खाने पीने की भी कोई इशू नहीं होता। अगर अच्छे दोस्त हैं तो प्रेशर भी झेल जाएंगे। पीयर ग्रुप अच्छा होना चाहिए, हाँ, चाहे वो अच्छा एक पर्सनल टच हो या फिर आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं। मस्ती हो रही है तो पढ़ाई का परसेंटेज भी उतना ही होना चाहिए, मस्ती से ज़्यादा पढ़ाई होनी चाहिए ग्रुप में, और सब लोग एक सपोर्टिव हो, सबको सपोर्ट करे, सबकी सिचुएशन को सब समझे कि कौन किस सिचुएशन को फेस कर रहा है, तो वो जरूरी है। एक प्रेशर ये भी रहता है ना कि लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे सेट है। हाँ, वो हो जाती है, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात रहती है, क्योंकि हम यहाँ आने से पहले हम बहुत से लोगों की उम्मीद पे हम आए होते हैं। यहाँ आना ही हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियाँ ये तो सोच लेती हैं कि कुछ बड़ा करना है, ठीक है, लेकिन वो अपने परिवार से शेयर करती हैं। परिवार उस काबिल नहीं है कि ना कर पाए, इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं है, तो फिर उसका व्यवस्था बनाना, तो एक रहता है कि माँ बाप कभी जाहिर नहीं करते हैं कि बहुत उम्मीद है, लेकिन वो बताते रहते हैं कि आप आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, उम्मीद का तो वो है कि भाई जितने लोग जानते हैं सबकी उम्मीदें हैं। हम छोटे गांव से आते हैं, अगर छोटे गांव में पता चल जाता है कि बच्चा जा रहा है दिल्ली कलेक्ट्री की तैयारी करने, तो वो गांव वालों की उम्मीद, पूरा समाज जो है उम्मीद पे बैठ जाता है। तो हमारे यहाँ, हम जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, छोटे गांव से, हमारा पूरा का पूरा एक समाज जो है विश्वास लिए बैठा रहता है, तो वो एक डर सा रहता है कि हम सबकी उम्मीदों पे खड़े उतर पाएंगे या नहीं। और मैं तो यही कहूँगी कि हमें अपना यहाँ पे प्रयास पूरा करना चाहिए, 100% देना चाहिए, और ऑब्स्टिकल्स तो आने ही हैं। 100% देना चाहिए, कल को ये मलाल ना रहे कि वक्त था, टाइम थी, अपॉर्चुनिटी हम नहीं किए, है ना। कब यूपीएससी की डिमांड ही है यहाँ पे, जो ये छोटे छोटे टास्क हमें मिल रहे हैं, जो इतने सारे फ्रस्ट्रेशन है, इतनी सारी चीज़ों के बीच में, जो क्योंकि देखिए ये एज ऐसी है ना कि इस एज में हमारे पास बहुत कुछ है एक साथ, और जो एक साथ सब कुछ मैनेज कर ले गया, बैलेंस कर ले गया, वो निकल जाता है। और दूसरी चीज़, हम यहाँ पे सिर्फ मैं पर्सनली बता रही हूँ, मुझे जो लगता है जर्नी, जो 1 साल 2 साल की जर्नी है, और जो ये अटेम्प्ट हम देंगे, वहाँ पे हमें बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा कि शायद हम यहाँ से बन के जाते हैं या ना भी बन के गए, तो यहाँ से इतना कुछ सीख के जाएंगे और लाइफ को बैलेंस करना सीखेंगे, फिर हम किसी भी फील्ड में पहुँच गए तो हम अपना बेस्ट दे के आएंगे। आप लोग दिव्या तनवर जानती हैं, तो अभी रिसेंटली उनके साथ कुछ हुआ है, मतलब हाँ, मतलब उन she was expecting IAS after 105 रैंक, बट उसके बाद क्या आप लोग कुछ पता है क्या उनके बाद में? EWS का होता है कैटेगरी की 1 साल का रहता है, यदि दिसंबर पार हो जाएगा उसके बाद जनवरी में न्यू बनाइएगा तभी होगा, तो वो बना नहीं पाई, वही सबमिट, पुराना वाला ही सबमिट, सोचिए कि यूपीएससी में सबमिट हो चुका है, वो देख लिया गया है, तो अब दोबारा सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं पर उसका मिस्टेक हो चुका है कि दोबारा फिर से बनाना पड़ता होगा, क्योंकि वो 1 साल में क्या हो गया, वो अपर का मतलब EWS से ऊपर चली गई होगी, तो ये उनका ब्लंडर रहा। तो इस पर विकास सर भी एक बार बोले कि अभी लाएंगे, सेशन लाएंगे, तो
थे, लाए नहीं है। अच्छा। तो उन्हीं सबका हम वेट कर रहे थे कि सब जब सेशन लाएंगे तो इस पर देखा जाएगा डिटेल में ज़्यादा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में मेरे को इतना पता चला कि शायद कि ये आरक्षण वगैरह का कुछ सीन था, उसी में उन्होंने टाइम पे सबमिट नहीं कर पाई, तो उसी की वजह से कुछ ऐसा सीन आया था। पर एग्जैक्ट क्या हुआ था वो मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं था। चाहिए कल को I आपके know. साथ में हो सकता है, तो एक एज ए एडवांस इन्फॉर्मेशन आपको पता है मैम। यही सब था कि उनका जो ओबीसी का वो था आरक्षण वाला, तो उसकी डेट एक्सपायर हो गई थी, वो टाइम से सबमिट नहीं कर पाई थी। इतना ही अभी तो इन्फॉर्मेशन। आपको मैम पता है कुछ? नहीं, दिस इज़ वेरी, हम क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर है कि हम नहीं जानते। आई एम सॉरी फॉर दिस, क्योंकि ये हमारा ब्लंडर है। मुझे जानना चाहिए, हमें जानना चाहिए सब कुछ उनके बारे में। अब देखिए इसमें क्या था, ये लोग बता रहे हैं, मैंने भी वही सुना है जो हमें क्लासरूम में थोड़ी बहुत बट बताई आपको गई थी। डिटेल्ड पता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जानना चाहिए हमें। EWS का मामला था उनका शायद, ठीक है। इकोनॉमी वीकर सेक्शन का वही था, उसकी डेट एक्सपायर हो गई थी, तो उन्होंने वो चेक नहीं किया था, तो उसकी वजह से पूरा हो गया उनका। EWS में क्या हुआ था कि इससे पहले वाले जो उनकी सिलेक्शन हुई थी उसके हिसाब से EWS वैलिड था उनका, और उनको IPS शायद मिला था। उसके बाद दोबारा उन्होंने अप्लाई किया, तो दोबारा जब दिया 105 रैंक आए उनके, तो उसमें तो खुश हो गए, चलो अब तो मैं IAS बन ही गई हूँ, है ना। बट 6 मंथ में EWS का जो ये सर्टिफिकेट होता है उसको अपडेट किया जाता है, तो वो अपडेट नहीं उन्होंने करा था। आई थिंक यही प्रॉब्लम आई। हाँ, दूसरी चीज़ क्या हुई, वो लवासना चली गई, IPS भी ज्वाइन कर लिया, सैलरी भी आने लगी। When salary is coming in your account up to 60-70,000 rupees, you are not under EWS, right? उसके बाद भी उन्होंने शायद EWS सर्टिफिकेट सेकंड वाले इसमें इंटरव्यू के बाद भी इंटरव्यू में बताया गया था उनको कि आप मैम आपका EWS अपडेटेड करना है, बिकॉज EWS सर्टिफिकेट हैज़ लिमिटेड वैलिडिटी। आज आप गरीब हो, कल अमीर भी हो सकते हो, तो वो चीज़ें फ्लक्चुएट होते हैं। उसके बाद उन्होंने लेट से जमा की और अनफॉर्चुनेटली चीज़ें शायद नहीं बन पा रही है, केस भी चल रहे हैं इस पर। तो ये वो अब EWS की कैटेगरी में आती नहीं है क्योंकि उन्होंने ज्वाइन कर लिया था उसको, और के बाद वो नहीं आ सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें आप लोग खबर रहनी चाहिए कि चीज़ें कैसे सिस्टम में चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। मेंस के अभी जो एग्ज़ाम हुई है और रिज़ल्ट जो आई है अभी मेंस की, इसमें जो EWS कैटेगरी के बहुत सारे स्टूडेंट की जो है ना सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गई, ये यूपीएससी ने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने EWS से उनको शिफ्ट कर दिया जनरल में। सो ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ 10%। ये इसलिए हुआ है क्योंकि उनका कहना है, DOPT ने अभी एक सर्कुलर निकाला है कि जो सर्टिफिकेट होगी उस पर नायब तहसीलदार का साइन नहीं चलेगा, सिर्फ तहसीलदार हो या SDM हो, और नायब तहसीलदार के सिग्नेटरी थी। बच्चों ने यही बोला सर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे देता हूँ। यूपीएससी ने बोला नहीं, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है DOPT की तरफ से कि कॉन्ट्रैक्ट साइन दे। अब ऐसे बच्चे फंस गए, 28 बच्चों ने केस किया हुआ है, केस चल रही है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखो। क्योंकि एक्चुअल में EWS के जो ये कार्ड्स बन रहे हैं, मेरे को लगा, मैंने आसपास में बहुत ऑब्जर्व किया है, उन लोग डिजर्व ही नहीं करते जिनका EWS बन गया है। तो 90% अगर रिजेक्ट किया है तो फिर कोई समस्या भी नहीं, क्योंकि फिर जो नहीं डिजर्व कर रहा है उसे मिलना भी नहीं चाहिए। और आसपास हमने ऐसे बहुत लोगों को देखा जो नहीं डिजर्व कर रहे हैं EWS, पर वही है कि लोकल लेवल पे वो अपना पैसा दे के EWS बनवा लेते हैं। पर ये UPSC है, यहाँ थोड़ी ना चल सकता है वो सब चीज़ें। पर जो बन रहा है अभी एक्चुअल में गांव में ब्लॉक लेवल पे, इसमें कोई जांच नहीं होती है, बस थोड़े बहुत पैसे दो। अब यहाँ तक कि मेरे पहचान में एक लोग जिनका बना था, उन्होंने 1000 रुपये दिए और 1 हफ्ते में उनका EWS कार्ड बन के आ गया, जबकि वो उस कैटेगरी से बिलोंग भी नहीं कर रहे थे। तो फिर वही है कि अब अगर ब्लॉक लेवल पे बनवा रहे हैं तो वहाँ धोखाधड़ी होने के चांसेस हैं, पर अगर एक जिलाधिकारी के हाथ में जाएगा तो फिर वहाँ इतना आसान नहीं है करना, हर किसी के लिए तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो ये UPSC बहुत कुछ लाइफ में सिखा देता है, और वही है कि टास्क ही है ये। UPSC डिमांड ये करता है कि इतना लंबी जर्नी है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको बैलेंस कर लो, क्योंकि बैलेंस कर लेगा इंसान तो फिर लाइफ में सब कुछ बैलेंस करना उसको आ जाएगा।